Hello everyone, welcome back. I hope you're doing really well. So as you all know that मेरी 5 years की बेबी गर्ल है और उसके लिए मैंने अभी तक जितने भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, वैसे तो मैंने उनके इंडिविजुअल रिव्यूज़ डाले हैं जब मैंने वो प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, बट टुडे आई थॉट लेट्स गिव यू अ इकट्ठा एक कलेक्टिव वीडियो दे दूँ बेस्ट एंड वर्स्ट का, बिकॉज नाउ इट्स बीन 5 years और मैंने बहुत सारी चीज़ें हैं जो रीपरचेज भी करी हैं एंड नाउ आई एम मोर एजुकेटेड एंड नाउ आई नो व्हाट्स बेस्ट फॉर द बेबी. सो दैट्स वाई जितने भी ये प्रोडक्ट्स हैं ये सारे मैंने पिछले 5 साल में यूज़ किए हैं. आई एम गोना टेल यू विच वन इज़ वर्थ इन्वेस्टिंग, कौन से वाले की तरफ जाना चाहिए, कौन सा वाला यू शुड बी इग्नोरिंग. सो इफ यू इंटरेस्टेड देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस मोस्ट रिकमेंडेड ब्रांड बाय द डॉक्टर्स इज सेटाफिल. नो यहाँ पे मेरे पास है एक तो ये जेंटल वॉश एंड शैम्पू एंड बेबी लोशन विद शिया बटर. ये मैंने जब हमारा ने बॉर्न हुआ था उस टाइम पे मैंने ये परचेज़ किए थे. ना इस सेटाफिल जेंटल शैम्पू की बात करूँ तो इसमें ग्लिसरीन है, पैंथेनॉल है, ये टीयर फ्री फॉर्मूला है, हाइपोअलर्जेनिक है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है. इंग्रेडिएंट्स में इसमें देखो ऑन द टॉप वाटर है और बंच ऑफ माइल्ड सर्फेक्टेंट्स डले हुए हैं. ग्लिसरीन है, कोको ग्लूकोसाइड है विच इज़ अगेन अ माइल्ड सर्फेक्टेंट. देन वी हैव सिट्रिक एसिड पीएच एडजस्टमेंट के लिए है, पैंथेनॉल है विच इज़ सूदिंग एंड कामिंग. उसके बाद ही इसमें डला हुआ है बीचों बीच परफ्यूम. देन फिनॉक्सीथेनॉल है जिसका कॉन्सेंट्रेशन हम सबको पता है कि 1% और 1% से नीचे होता है, तो उसके बाद जो भी चीज़ें आएंगी वो सब 1% से नीचे ही होंगी. उसके बाद इसमें बस एक ग्लाइकॉल डला हुआ है और पीएच एडजस्टर्स, टेक्सचर एनहांसर्स वही सब डले हुए हैं. नॉट सुपर इम्प्रेस्ड, टेक्सचर इसका ठीक ठाक था, अच्छे से क्लीन करता था, बट हाँ ऑयल को नहीं निकाल पाता था ये. बट हाँ परफ्यूम है सो आई एम नॉट सुपर इम्प्रेस्ड, बट हाँ वॉश आउट प्रोडक्ट है तो आई कैन इग्नोर दैट. इट्स अ गुड वन, बट मैंने इसको दोबारा रीपरचेज नहीं किया जस्ट बिकॉज कि इसका जो परफ्यूम था वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था. सेकेंड था इनका ये डेली लोशन. इसमें शिया बटर लिख रखा है, फेस एंड बॉडी दोनों पे आप इसको यूज़ कर सकते हो. इंग्रेडिएंट्स में इसमें ऑन द टॉप ही डली हुई है सनफ्लावर सीड ऑयल विच इज़ क्वाइट मॉइस्चराइजिंग, इट्स ग्रेट. देन वी हैव पैंथेनॉल, ग्लिसरीन, कुछ मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं एंड शिया बटर डली हुई है, ग्लाइकॉल्स हैं, सिलिकॉन्स डले हुए हैं एंड ग्लाइसिन सोजा ऑयल डला हुआ है. देन लास्ट में परफ्यूम है, ग्लाइकॉल है एंड विटामिन ई है. सो लोशन इज़ फाइन, मुझे अच्छा लगा था. इट्स क्वाइट नरिशिंग, क्वाइट सूदिंग, मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट्स है इसमें. परफ्यूम ठीक है लास्ट में है विच इज़ फाइन, बट ये भी मैंने रीपरचेज नहीं किया था. बट हाँ अगर मुझे बोलो कि रीपरचेज मैं करूँगी, डेफिनेटली आई वुड लव टू रीपरचेज दिस वन. इट्स अ गुड वन, यू कैन गो फॉर दिस वन. वो भी देख लेना, वो भी ठीक है, बट हाँ परफ्यूम बीच में है और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ ग्लिसरीन और पैंथेनॉल ही है, बाकी माइल्ड सर्फेक्टेंट्स ही हैं. सो ठीक है. पीएच मैंने इनके चेक नहीं किए हैं सो आई कांट टेल यू कि कितना पीएच है, बट वन इज गुड. आई वुड लव टू रीपरचेज दिस वन अगेन. नेक्स्ट आई हैव अनदर मोस्ट रिकमेंडेड ब्रांड बाय द डॉक्टर्स इज सेवामेड, जिसमें सबसे पहले तो मैंने ये पिक किया था दिस सेवामेड का बॉडी वॉश. ना ये मैंने फेस के लिए लिया था, वो मैं बॉडी के लिए यूज़ करती थी, बाद में मैंने उसको एज अ शैम्पू यूज़ किया था और इसको मैंने यूज़ किया था फॉर द फेस बिकॉज मैं फेस पे सोप नहीं लगाना चाहती थी. सो दैट्स वाई मैंने ये लिया था एंड इट कम्स विद पीएच ऑफ 5.5. दो मैंने चेक नहीं किया इसका पीएच उस टाइम पे, बट हाँ दे क्लेम कि इसका जो पीएच है दैट इज़ 5.5 है. तो इसमें ऑन द टॉप वाटर है, बंच ऑफ माइल्ड सर्फेक्टेंट्स है, एलेंटोइन है, लैक्टिक एसिड है, स्क्वालेन है एंड परफ्यूम है, बंच ऑफ फैटी अल्कोहल्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स, दैट इज़ इट. नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ भी ऐसे बहुत ज़्यादा ताबड़तोड़ इंग्रेडिएंट नहीं है, बस माइल्ड सर्फेक्टेंट्स ही हैं. जैसे उसमें है वैसा ही इसमें है, लेकिन उसमें और सेटाफिल में और इसमें बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस नहीं है और परफ्यूम भी है इसमें. तो बट हाँ ठीक है, मैंने ये काफ़ी टाइम तक यूज़ किया है अमायरा की स्किन पे, तो दिस हैज़ वर्कड वेल. इसकी छोटी पैकेजिंग्स भी मैंने ट्राई करी हैं, बट फिर उसके बाद मैंने ये रीपरचेज़ नहीं किया था बिकॉज उसके बाद फिर मैं किसी और प्रोडक्ट पे स्विच हो गई थी जो मैंने बहुत बार रीपरचेज़ किया था. बट या स्टार्टिंग में बेबी के लिए यूज़ करना है, न्यू बॉर्न के लिए यूज़ करना है, यू कैन स्टार्ट विद दिस वन. एंड अमायरा के फेस के लिए मैंने यूज़ करी थी दिस सेवामेड की प्रोटेक्टिव फेशियल क्रीम और यहाँ पे ये मेरे पास सिर्फ 4 ही एम्प्टीज़ हैं यहाँ पे. आई थिंक एक तो हमने फेक भी दी थी. तो ये हमने यूज़ करनी शुरू करी थी फ्रॉम द डे 1 टिल आई थिंक 2-2.5 साल तक ये यूज़ हुई है क्रीम. ऑन द टॉप डले हुए हैं बंच ऑफ फैटी अल्कोहल्स, ग्लिसरीन है, ग्लाइकॉल है,
देन विटामिन ई है, पैंथेनॉल है, स्क्वालेन है, सोडियम हाइलोनेट है, एलेंटोइन है, एंड इसमें डला हुआ है सिट्रिक एसिड, सिलिकॉन्स, एंड लास्ट में परफ्यूम प्रिजर्वेटिव एंड सिट्रिक एसिड जो पीएच एडजस्टमेंट में काम कर रहा है। सो इंग्रेडिएंट्स सूदिंग है, कामिंग है, जैसे स्क्वालेन होगी, एलेंटोइन हो गया, पैंथेनॉल हो गया। सो इट्स ग्रेट फॉर बेबीज सुपर सेंसिटिव स्किन। तो दिस वर्क्स अमेजिंगली। तो अगर आप अपने न्यूबॉर्न बेबी के लिए एक मॉइस्चराइजर ढूंढ रहे हो फेस के लिए, यू कैन स्टार्ट विद दिस वन, बट आई नो इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। 800-900 रुपये की आती है ये, जस्ट 50 ml। सो उसके लिए थोड़ी सी प्राइसी है, बट इफ़ यू कैन इन्वेस्ट दिस मच, इट्स अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट फॉर द किड। टेक्स्चर इसका क्रीमी है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है, हैज़ अ परफेक्ट टेक्स्चर। बट हाँ, अगर बच्चे का स्किन ऑयली होगा देन आई डोंट नो कि कैसा सूट करेगा, बट उसका स्किन अभी तक नॉर्मल ही है। आई हैवंट सीन मच ड्राइनेस। और ये है कि ये जैसे मैंने बहुत सारे बच्चों का देखा कि इधर चीक्स फट जाते हैं तो रेड रेड हो जाता है बच्चे का, बट टच वुड हमारा का कभी भी मुझे यहाँ से वो प्रॉब्लम फेस नहीं हुआ ड्राइनेस का, बिकॉज आई यूज टू यूज़ दिस वन। और इसको मैं मॉर्निंग एंड नाइट दोनों टाइम लगाती थी उसको, रात को सोते टाइम उसका फेस वाइप करके एंड दोबारा फिर मैं इसको लगाती थी विंटर्स के टाइम पे, एंड मुझे कभी भी वो रेडनेस और ड्राइनेस का प्रॉब्लम फेस नहीं हुआ। सो इट्स अ गुड वन। बट हाँ, परफ्यूम को अगर हटा दें देन इट्स गोना बी ग्रेट, बट या इट्स अ गुड वन, यू कैन गो फॉर दिस वन। इसका जब वो थोड़ी सी बड़ी हो गई थी तो उस टाइम पे मैंने फिर ये हिमालय के प्रोडक्ट्स भी ट्राई किए थे। बहुत ज़्यादा मैं अमेज नहीं हुई थी इन प्रोडक्ट्स से, बिकॉज एक तो ना इसमें प्रॉब्लम क्या रहती है, ये फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट नहीं मेंशन करते हैं, बस इनमें की इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं ना। फॉर एग्जांपल इस जेंटल बेबी शैम्पू में क्या है, हिबिस्कस लिखा हुआ है, और रीजा सत्वा मतलब राइस का एक्सट्रैक्ट डला हुआ है, एंड विट्रीवर डला हुआ है, और बाकी कुछ भी नहीं इसमें मेंशन है। सो आई डोंट नो व्हाट आई एम पुटिंग ऑन बेबीज बॉडी, सो दैट्स व्हाई आई वाज नॉट हैप्पी। और ऊपर से था इनमें ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स थे, जिस पे सूट करता है दे कैन गो फॉर दिस वन। अगर बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, सेंसिटिव स्किन नहीं है और अभी 1 साल का हो चुका है, उसके बाद आप इनको इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। बट न्यू बॉर्न बेबी के लिए आई वोंट रेकमेंड देम बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग परफ्यूम। देन मैंने ट्राई किया था दिस डब का बेबी शैम्पू एक, और उसके मुझे अच्छा लगा तो मैंने दोबारा भी ये रीपरचेज़ किया था। क्वाइट मॉइस्चराइजिंग था और बाल काफ़ी सॉफ्ट हो जाते थे इससे। तो इसमें ग्लिसरीन है ऑन द टॉप, फिर है 2-3 तरह के माइल्ड सर्फेक्टेंट्स, फिर सिलिकॉन डला हुआ है, देन प्रिजर्वेटिव है, फिर एक ग्लाइकॉल डला हुआ है, एंड देन वी हैव परफ्यूम, स्टेरिक एसिड, पाल्मेटिक एसिड, लॉरिक एसिड, लाइक फैटी एसिड्स डले हुए हैं। बहुत ज़्यादा ताबड़तोड़ कुछ भी नहीं है, बट हाँ सिलिकॉन्स हैं इसीलिए ये स्मूथ फील दे रहा था। अच्छा था, दैट्स वाई मैंने रीपरचेज़ किया था, बट उतना भी अच्छा नहीं था कि मैं 3rd टाइम इसको रीपरचेज़ करती। बट दिस इज़ फाइन, बहुत माइल्ड सी फ्रेगरेंस है इसके अंदर, बहुत सूदिंग सी, सटल सी, तो दैट्स वाई मुझे अच्छा लगा था। बट देन मैं फिर दूसरे पे स्विच हो गई थी। बट शैम्पू का तो चलो ठीक है, मेन काम है कि आपको क्लेंज कराना है स्कैल्प को। स्कैल्प का जो पीएच है वो डिस्टर्ब ना हो, डैंड्रफ ना हो, या ड्राइनेस ना हो, या ऑयलीनेस ना रहे, तो उतना जो पर्पस है वो ये आराम से सर्व कर रहे थे। दे वर गुड, यू कैन गो फॉर देम, बट मैंने रीपरचेज इनको नहीं किया था। देन मैंने ये मदर केयर के प्रोडक्ट्स भी ट्राई किए थे। दिस इज़ मदर केयर ऑल वी नो लोशन एंड मदर केयर ऑल वी नो बेबी शैम्पू। इनके इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो देखो, शैम्पू में वही बंच ऑफ माइल्ड सर्फेक्टेंट्स हैं, एंड फिनॉक्सीथिनोली ऑन द टॉप डला हुआ है, फिर ग्लिसरीन है, फिर परफ्यूम है, एंड देन ऑलिव फ्रूट ऑयल है, बेंजोफिनोन 4 भी इसके अंदर डला हुआ है, देन कैमोमाइल का एक्सट्रैक्ट है, देन कलर्स डले हुए हैं। अगेन वॉज नॉट हैप्पी विद द परफॉर्मेंस एंड द इंग्रेडिएंट्स, बट प्राइसी हैं, नॉट वेरी हैप्पी, इसलिए मैंने रीपरचेज नहीं किया था। सेम केस गोज विद दिस लोशन। यहाँ पे इंग्रेडिएंट लिस्ट ही नहीं है, सो आई कांट टेल यू कि क्या था इसमें, बट ये भी ठीक ठाक था, परफ्यूम ऑन द टॉप था, एंड आर प्राइसी, सो इसलिए मैंने इसको रीपरचेज नहीं किया था। फॉर द बॉडी मसाज मैंने न्यूबॉर्न के टाइम पे मैंने मंगवाया था दिस कामा आयुर्वेदा का प्योर कोकोनट ऑयल। दिस इज़ एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, इट्स ग्रेट फॉर न्यूबॉर्न्स। तो मेरी बेबी हुई थी हमारा अक्टूबर में, तो 1-2 मंथ्स के लिए दिस वाज फाइन, बट देन फिर सॉलिडिफाई हो जाता था। तो इसको क्या है कि अगर आप फिर गर्म करते हो तो फिर ये बहुत अजीब सा सॉलिडिफाई हो जाता है। तो दैट्स वाई मैंने उसके बाद स्विच किया था आमंड ऑयल पे, बट ये भी काफ़ी अच्छा ऑयल है बिकॉज मैंने ये 2 बार रीपरचेज़ किया था।
थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, तो अगर आपको कोई और सस्ता एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनट ऑयल मिलता है वो आप यूज़ कर सकते हो, बट पैराशूट और ये सब यूज़ मत करना, बिकॉज वो दे आर नॉट प्योर एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनट ऑयल. लुक फॉर एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनट ऑयल, नॉट कमर्शियल ऑयल्स, राइट. सो इस तरह का आप यूज़ कर सकते हो फॉर योर न्यूबॉर्न. वैसे तो मैंने बेस्ट मसाज ऑयल, बेस्ट बेबी वाइप्स, बेस्ट डाइपर्स, उन सब की वीडियोस बनाई हुई हैं. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगी उन वीडियोस के, वो आप चेक कर लेना. तो जब अमायरा थोड़ी सी बड़ी हो गई थी तो उस टाइम पे फिर मैंने ये वाला एक्सप्लोर किया था, डाबर लाल तेल. ये भी ठीक है, इसमें काफ़ी सारे मिक्सचर है ऑयल्स का. शंख पुष्पी है, रतनजोत है, सेसमे ऑयल है, बहुत सारी चीज़ें डली हुई हैं. इट्स क्वाइट अफोर्डेबल, बट इसको मैं न्यूबॉर्न के लिए रेकमेंड नहीं करूँगी. वंस योर बेबी इज़ मोर देन 6 मंथ और आपको समझ में आ गया है कि हाँ बेबी की स्किन सेंसिटिव है, ड्राई है या कैसी है, देन यू कैन स्विच टू दिस वन. उससे पहले आप एक्स्ट्रा वर्जिन आमंड ऑयल या कोकोनट ऑयल ही यूज़ करना. ये आप बाद में स्टार्ट कर सकते हो. न्यूबॉर्न के लिए आई वोंट रेकमेंड दिस वन, बट हाँ ठीक है, बट थोड़ा स्ट्रॉन्ग स्मेल है इसके अंदर. और मस्टर्ड ऑयल तो बिल्कुल यूज़ मत करना. मस्टर्ड ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होता है, बच्चे की स्किन को जला सकता है. आई नो बहुत सारे लोग आएंगे बोलेंगे कि नहीं जी हमारी तो नानियाँ दादियाँ उसी से करती थी, हम बिल्कुल ठीक हैं, ये है वो है. बट यू कैन नॉट कंपेयर 30 साल पहले की जनरेशन को 30 साल बाद की जनरेशन से. देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, बिकॉज उस टाइम के टाइम और एनवायरमेंटल कंडीशंस डिफरेंट थी. अभी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. तब उतनी बीमारियाँ भी नहीं होती थी जितनी अब शुरू हो गई हैं. सो या ठीक है, बट नॉट फॉर न्यूबॉर्न. उसके बाद मैंने शैम्पू में और वॉश में एक ही चीकू का भी ट्राई किया था, जस्ट टू सी कि हाँ ये कैसा है. तो ये भी पैराबेन फ्री डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है. इसके अंदर वाटर है, बंच ऑफ माइल्ड सर्फेक्टेंट्स है ऑन द टॉप, लैक्टिक एसिड डाला हुआ है एंड फिनॉक्सीथेनॉल ही ऑन द टॉप है. उसके बाद बंच ऑफ मोर ग्लाइकॉल्स डले हुए हैं, अवीना सत्वालिक ओट का एक्सट्रैक्ट डाला हुआ है एंड फ्रेग्रेंस है. तो मतलब इसमें सिर्फ एक ओट का एक्सट्रैक्ट है और बंच ऑफ माइल्ड सर्फेक्टेंट्स हैं, दैट इज़ इट. ठीक ठाक था, बहुत ज़्यादा मैंने इन्जॉय नहीं किया, दैट्स वाई मैंने इसको रीपर्चेज नहीं किया. हाँ ठीक है, लाइक इफ़ यू वांटेड टू गो फॉर दिस वन यू कैन, बट देयर इज़ नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग. फिनॉक्सीथेनॉल ऑन द टॉप है, परफ्यूम भी ऑन द टॉप है, ओट का एक्सट्रैक्ट उसके बाद है, तो 1% से नीचे ही होगा. सो नॉट सुपर इम्प्रेस्ड. उसके बाद मैंने ट्राई किया था ये जॉनसन का एक्टिव गर्ल वाला शैम्पू. इसके अंदर ऑन द टॉप वाटर है, बंच ऑफ माइल्ड सर्फेक्टेंट्स आर देयर, ग्लिसरिन है, सिट्रिक एसिड है एंड देन फ्रेग्रेंस है लाइक परफ्यूम है, एंड लास्ट में है आर्गन ऑयल एंड सिल्क अमाइनो एसिड्स. लास्ट में है तो पॉइंट की कॉन्सेंट्रेशन होगी, बहुत ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा ऐसे अमेजिंग इंग्रेडिएंट लिस्ट नहीं है. परफ्यूम, माइल्ड सर्फेक्टेंट्स यही सब है, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इन प्रोडक्ट्स के अंदर. बट हाँ ठीक है, इसको यूज़ करके बाल सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाते थे. तो पर ये मैंने रीपर्चेज नहीं किया. रीपर्चेज मैंने इसका दूसरा येलो वाला ही किया था, बिकॉज वो भी मैंने ट्राई किया था एंड फिर वो हमें ठीक लगा, तो आई कंटिन्यूड यूजिंग दैट वन. बट ये भी अच्छा है, इफ़ यू वांटेड टू गो फॉर दिस वन यू कैन ऑल्सो गो फॉर दिस वन. तो लाइक आई सेड कि मैंने इस येलो वाला ये ट्राई किया था, इसके फिर ये बड़े बड़े भी फिनिश हुए हैं, यू कैन सी. तो ये छोटा वाला मैंने टेस्ट किया था, ये ठीक निकला. फिर मैंने ये बड़े जंबो साइज़ भी पिक किए थे. सो इसमें बेसिकली माइल्ड सर्फेक्टेंट है, देन ग्लिसरिन है, देन फ्रेग्रेंस है एंड सिट्रिक एसिड, पीएच एडजस्टर, वही सब है. कुछ भी ज़्यादा वैसा कुछ भी नहीं है, बट हाँ ठीक है, क्लीन अच्छे से करता है, टीयर फ्री है, वाटरी नहीं होती है आइज़, बाई चांस आइज़ में चला जाए तो. दैट्स वाई मैंने ये रीपर्चेज करा था. और अभी करंटली जो यूज़ हो रहा है वो इनका हेड टू टो कॉटन टच वाला है, वो यूज़ हो रहा है, वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है. और अभी करंटली मैंने उसके लिए मामाअर्थ के शैम्पू और लोशन वगैरह मंगवाए हैं, तो वो भी मैंने स्टार्ट कर दिए हैं उस पर यूज़ करना. बट ये भी अच्छे हैं, बट बहुत ज़्यादा ऐसे अमेजिंग इंग्रेडिएंट लिस्ट इनकी भी नहीं है. और लोशन में मैंने ये पहले जॉनसन का छोटा वाला बेबी सॉफ्ट वाला लोशन एक्सप्लोर किया था, मुझे ये ठीक लगा, दैट्स वाई मैंने फिर ये 2 और इसके बड़े बड़े ख़त्म किए थे. कैन टेल कि मुझे अच्छा लगा था, दैट्स वाई मैंने ये दोबारा रीपर्चेज़ किया था ना. इसके अंदर ग्लिसरिन है, फैटी अल्कोहल्स हैं, कोकोनट ऑयल है, मिथेकॉन है, फैटी एसिड्स हैं, पाल्मेटिक एसिड, स्टेरिक एसिड एंड देन फिनॉक्सीथेनॉल है विच इज़ अ प्रिजर्वेटिव. और उसके बाद है परफ्यूम,
pH एडजस्टर, गम, दैट्स इट। सो बेसिकली इसमें सिर्फ कोकोनट ऑयल है, ह्यूमेक्टेंट्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, सिलिकॉन्स हैं, दैट इज़ इट। फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी इसकी, काफ़ी सूदिंग सी बेबी सॉफ्ट सी फ्रेग्रेंस थी। सो इट्स क्वाइट मॉइस्चराइजिंग, क्वाइट नरिशिंग, हैज़ सूटेड परफेक्टली ऑन हर बॉडी। कोई रिएक्शन इससे नहीं निकला है, बट अगेन आई वोंट रेकमेंड देम फॉर द न्यू बॉर्न। ये सब प्रोडक्ट आप लगा सकते हो आफ्टर 3 मंथ्स और 4 और 5-6 मंथ्स के बाद। उससे पहले तो आप सेटाफिल या सेबामेड लगा सकते हो, या लगा सकते हो दिस कमिंग नेक्स्ट ब्रांड विच इज़ दिस अवीनो बेबी। ये भी जॉनसन का ही ब्रांड है, उसी की पेरेंट कंपनी है। बट ये देखो हमने 1, 2, 3 and 4 फिनिश करे हैं। ये क्या है, दिस इज़ अ वॉश। तो सेटाफिल वाले वॉश के बाद मैंने ये यूज़ किया है फॉर हर फेस। ये बहुत ज़्यादा लाइट सेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम नहीं है, एंड इसमें भी बंच ऑफ माइल्ड सर्फेक्टेंट्स है ऑन द टॉप एंड फिनॉक्सीथेनोल इज़ ऑन द टॉप। उसके बाद इसमें अवीनो वही ओट का एक्सट्रैक्ट है, देन फ्रेग्रेंस है, फिर ओट कर्नल एक्सट्रैक्ट है एंड ग्लिसरिन है। की भी इंग्रेडिएंट लिस्ट बहुत ज़्यादा अमेजिंग नहीं है, बट दिस वन इज़ वेरी माइल्ड, काफ़ी जेंटल है, दैट्स वाई मैंने इसको बार बार रीपरचेज़ किया एंड दिस हैज़ सूटेड परफेक्टली ऑन हर फेस। तो इसलिए हमने 4 बार रीपरचेज़ किया है। अभी तक मुझे एक बेस्ट फेस वॉश नहीं मिला है फॉर द बेबी जिसके अंदर काफ़ी अच्छे इंग्रेडिएंट लिस्ट हो, जैसे ये ओट्स एंड ऑल एवरीथिंग सारे एक्सट्रैक्ट ऊपर हों, उसके बाद फिनॉक्सीथेनोल है या उसके बाद परफ्यूम है। तो ऐसा तो अभी तक मुझे नहीं मिला है। फ्यूचर में अगर मुझे ऐसा कोई ब्रांड मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगी। अभी करंटली ममाअर्थ वाले मैं टेस्ट कर रही हूँ, उनके इंग्रेडिएंट्स फिर भी बेटर हैं इन सब से। बट नाउ लेट्स सी कि वो परफॉर्म कैसे करते हैं, परफ्यूम्स उनके अंदर भी हैं, सो लेट्स सी वो कैसे निकलते हैं। उनका रिव्यू मैं जल्दी आपको दे दूंगी, बट अभी के लिए यही था जो हम फेस के लिए यूज़ कर रहे थे। बट अभी तो जॉनसन कॉटन टच वाला है, उसको भी हम फेस पे यूज़ कर देते हैं, तो वो भी ठीक है जो करंटली चला हुआ है, बट ये भी बुरा नहीं है। तो आप सेटाफिल या फिर इसमें से या फिर सेबामेड, तीनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हो फ्रॉम द डे 1। उसके बाद थी ये सेबामेड की एक्स्ट्रा सॉफ्ट वाली क्रीम। ये वाली मैंने फेस पे ट्राई करी थी अमायरा के, बट इट वाज वेरी वेरी हैवी, इट वाज नॉट लाइक दैट प्रोटेक्टिव फेशियल क्रीम। तो मैंने बहुत ज़्यादा इसको एंजॉय नहीं किया था यूज़ करना, इसलिए दोबारा ये रीपरचेज भी नहीं हुई है। अगर स्किन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ड्राई है देन यू कैन गिव इट अ ट्राई, और इसको आप बॉडी पे यूज़ कर सकते हो। फेस के लिए आई वॉन्ट रेकमेंड दिस वन। नेक्स्ट थिंग जो मैंने ट्राई करी थी वो थी दिस सेबामेड का बेबी लोशन। इसके अंदर बंच ऑफ ह्यूमेक्टेंट्स डले हुए हैं, फैटी अल्कोहल्स, ग्लिसरीन ऑन द टॉप है, पैराफिन लिपिडियम है जो कि काफ़ी मॉइस्चराइजिंग होता है, देन वी हैव कैमोमाइल का एक्सट्रैक्ट, एलेंटॉइन है, कैप्रिक ट्राइग्लिसराइड है, मिथेकॉन्स डले हुए हैं, लैक्टिक एसिड एंड देन परफ्यूम है, और उसके बाद प्रिजर्वेटिव्स वगैरह डले हुए हैं। सो इट्स क्वाइट लाइट वेट, क्वाइट मॉइस्चराइजिंग एंड परफेक्ट फॉर बेबीज सेंसिटिव स्किन। तो आप इसको डे 1 से यूज़ कर सकते हो। इट्स अ गुड वन, मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, दैट्स वाई मैंने इसको दोबारा से रिपरचेज भी किया है, बड़ी वाली जंबो पैकेजिंग। लाइक आई सेड कि सेबामेड की प्रोटेक्टिव फेशियल क्रीम के बाद मुझे एक बहुत अच्छी क्रीम मिल गई थी विच वॉज दिस अवीनो का बेबी वाला मॉइस्चराइजिंग क्रीम, जिसमें ये 3 क्रीम्स मैंने मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स फिनिश करी हैं और एक मैंने ये मॉइस्चराइजिंग लोशन फिनिश किया है। इसका सेकंड रीपरचेज हुआ है जो अभी लगा हुआ है करंटली। सो अब लगा लो टोटल इन 5 हमने यूज़ करी हैं। तो इसका प्लस पॉइंट क्या है ना कि यहाँ पे क्वांटिटी आपको काफ़ी ज़्यादा मिलती है। प्राइस ऑलमोस्ट सेम है जितना सेबामेड वाली का ही है, बट वहाँ मिलता है आपको 50 ml, यहाँ मिलता है आपको 227 ग्राम्स, जो आपका आराम से 8-9 महीने और अब से 1 साल बहुत आराम से ये निकाल देगी अगर आप इसको वंस अ डे लगाओगे तो इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो इसमें देखो ऑन द टॉप है वाटर, फिर है ग्लिसरीन, फिर है पेट्रोलियम एंड मिनरल ऑयल विच आर क्वाइट मॉइस्चराइजिंग ऑन द स्किन, मिथेकॉन है, वीज वैक्स डली हुई है, फिर ग्लिसरीन है, ग्लाइकॉल्स हैं, फिर एक पोर्चुलाका ओलिकारा एक्सट्रैक्ट डला हुआ है, सूथिंग, ग्लाइकॉल है, ओट कर्नल फ्लावर है, पाल्मिटिक एसिड है, सोयाबीन ऑयल है, सिट्रिक एसिड है फॉर पीएच एडजस्टमेंट एंड एक टेक्सचर एनहांसर डला हुआ है, दैट इज़ इट।
इट्स अ फ्रेग्रेंस फ्री फॉर्मूला, इसमें कोई भी परफ्यूम ऐड नहीं किया गया है एंड दिस हैज़ बेटर इंग्रेडिएंट लिस्ट एज कम्पेयर टू द सेबामेड वाला, बिकॉज इसके अंदर काफ़ी सारे मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं एंड प्लस पॉइंट इज कि इट्स अ फ्रेग्रेंस फ्री, तो यू कैन यूज दिस वन फ्रॉम द डे वन. सेम केस गोज विद दिस वन. दिस इज देयर लोशन. ये लाइटर वर्जन है उस क्रीम का, ये भी फ्रेग्रेंस फ्री है. इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ, इसमें भी ग्लिसरिन है, पेट्रोलियम है, फैटी अल्कोहल है, ओट कर्नल फ्लावर है, एलेंच ऑयल एंड पीएच एडजस्टर्स, दैट्स इट. तो ये लाइटर है, थोड़ा सा लोशन लाइक टेक्सचर में है, वो थोड़ी सी क्रीमी टेक्सचर में है. सो जैसे अभी समर्स थी तो समर्स के टाइम पे फिर मैंने ये वाला दोबारा रिपर्चेज किया था. विंटर्स के लिए आई प्रेफर दैट, बट हाँ वही है कि ये पैकेजिंग इतनी जंबो होती हैं कि ये बहुत जल्दी ख़त्म नहीं होती हैं, आराम से 8, 9, 10 महीने ये लगाती हैं ख़त्म होने के लिए. सो गुड इन्वेस्टमेंट फॉर द प्राइस यू आर पेइंग. आपको क्वांटिटी काफ़ी अच्छी मिल रही है एंड दैट टू इज़ फ्रेग्रेंस फ्री. सो दीज आर ग्रेट फॉर योर न्यू बॉर्न. और आप जब तक बच्चा बड़ा नहीं होता तब तक आप इनको यूज़ कर सकते हो, इवन बड़े भी इनको यूज़ कर सकते हैं. सो या ब्यूटीफुल मॉइस्चराइजर. मैंने फिर ये जॉनसन की मिल्क प्लस राइस क्रीम भी ट्राई करी थी. इसकी भी इंग्रेडिएंट लिस्ट ऑलमोस्ट सेम ही है जो लोशन की है. स्ट्रॉन्ग परफ्यूम, बट ठीक है, मेरी हिम्मत नहीं हुई इसको लगाने की उसके फेस पे, तो इसलिए मैंने इसको नहीं यूज़ किया. तो बेचारी अभी हाफ से ज़्यादा वैसे ही पड़ी हुई है. बॉडी पे मैंने इसको यूज़ किया था, फेस पे मैंने इसको यूज़ नहीं किया. तो यू कैन यूज़ दिस वन आफ्टर 1 ईयर. जब बच्चा 1 ईयर का हो गया उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हो. एक मैंने ये मामा अर्थ की भी उस टाइम पे छोटी सी ट्राई करने के लिए ली थी, या आई थिंक किसी मेरे परचेज़ के साथ मुझे फ्री मिली थी. इंग्रेडिएंट लिस्ट इसकी भी काफ़ी अच्छी थी, बट अगेन आई कुडंट यूज़ इट बिकॉज इसमें फ्रेग्रेंस थी. बट अभी मैंने दोबारा से ये बड़ी पैकिंग ली है जो करंटली अमायरा यूज़ कर रही है एंड दिस हैज़ बीन वर्किंग वेल ऑन हर फेस. इसका रिव्यू मैं जल्दी आपको दूंगी जब एक बार वो पूरी ट्यूब फिनिश कर ले. नेक्स्ट थिंग इज़ मामा अर्थ का इजी टमी रोल ऑन. ये आई थिंक दूसरी परचेज थी मेरी. दिस वन इज़ ग्रेट. अगर बच्चे को गैस का प्रॉब्लम होता है तो आप इसको नेवल एरिया के आसपास ऐसे लगा दो तो ये बहुत अच्छे से गैस निकाल देता है बच्चे की. तो वैसे तो देखो हींग घर पे होता था, वो भी लगा सकते हो गर्म करके, बट ये होता है कि ऑन द गो जब आप ट्रैवल कर रहे हो तब अब हींग कैसे गर्म करोगे, तो उस टाइम के लिए दिस इज़ गुड. इसके अंदर फेनल एंड हींग, फेनल ऑयल एंड हींग दोनों का कॉम्बिनेशन डला हुआ है. जब उसको प्रॉब्लम होती थी मैं इसको उसके नेवल एरिया के आसपास लगाती थी और बहुत आराम से वो गैस पास कर देती थी एंड शी गेट रिलैक्स. तो हाँ, ये भी अच्छा है अगर आप न्यू बॉर्न बेबी के लिए कुछ ढूंढ रहे हो फॉर द गैस का अगर दिक्कत बच्चे को है तो आप इसको भी ले सकते हो. बट ये 3+ मंथ्स के बाद वो कहते हैं कि आप इसको लगा सकते हो. इट्स नॉट फॉर न्यू बॉर्न बेबीज. एंड वन मोर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस सेबामेड का बेबी लिप बाम. ये हमने आई थिंक 4, 5, 6 बार रिपर्चेज किए हैं, बट एमटी में सिर्फ यही मुझे मिला. तो इसके अंदर क्या है, दिस गॉट कैप्रिक ट्राइग्लिसराइड ऑन द टॉप, देन दिस हैज़ 1 वैक्स, फिर है इसमें शिया बटर, विटामिन ई, एक ऑयल डला हुआ है एंड लास्ट में परफ्यूम है. क्वाइट मॉइस्चराइजिंग. बीच में 1-2 बार ऐसा एपिसोड हुआ था कि जब बीच में हमने कुछ टाइम के लिए स्क्रू लगाना छोड़ दिया एंड शी यूज टू ऐसे करती थी वो, तो जैसे सलाइवा लगता था तो उससे उसके लिप्स बहुत गंदी तरह से फट जाते थे. तो 1-2 बार ऐसे हुआ है कि बिल्कुल ब्लडी, मतलब जैसे खून निकलने वाली सिचुएशन हो गई थी, लेकिन खून भी निकल गया था उसके लिप्स से. तो फिर 2-3 दिन तक हमने इसको कंटिन्यू रिग्रेसली मैंने यूज़ किया है इसको. जैसे सुबह लगा दिया, खाना खाने के बाद फिर लगा दिया, दोपहर को, फिर रात को फिर लगा दिया. तो विदिन 2-3 डेज़ के अंदर इसने उसके लिप्स को हील कर दिया था. सो दैट्स वाई वी लव दिस वन. और अभी भी हम इसी को यूज़ करते हैं उसके लिए. तो इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट अगर आप बच्चे के लिप के लिए को ढूंढ रहे हो लिप बाम. दिस इज़ ग्रेट. सो या दैट्स ऑल. यही सब प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने अभी तक यूज़ किए हैं अमायरा पे. अभी और जैसे मामा अर्थ के मैं ट्राई कर रही हूँ, और मुझे कोई बेबी ब्रांड्स मिलेंगे मैं उनके प्रोडक्ट्स ट्राई आउट करके फिर उनके रिव्यूज़ आपको दे दूँगी. बट अगर आप बेस्ट वाइप्स का ढूंढ रहे हो, मैंने वाइप्स इसमें नहीं दिखाए हैं, डाइपर्स मैंने इसमें नहीं दिखाए हैं क्योंकि उनके मैंने इंडिविजुअल वीडियोज़ आपको बना के दिए हैं कलेक्टिव. आप वो चेक कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगी. एंड आई होप यू फाउंड दिस वीडियो लिटिल बिट हेल्पफुल. थोड़ी सी भी हेल्प हुई है थम्स अप दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना. मिलती हूँ आपको मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा. बाय बाय.